साथियों, मानव धर्म में आस्था रखें, क्योंकि जीवन यात्रा काम, क्रोध, मद, लोभ एवं दुर्गति आदि से असहनीय हो जाती है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। धर्म की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति बहुधा दुर्गम घाटियों से गुजरते हुए जीवन यापन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कामनाओं और वासनाओं के भंवर में फंसकर उसी में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद हताश और निराश होकर जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो उसे निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहे। यह विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श व लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बने रहेंगे। सजग रहने के कारण व्यक्ति अवसर नहीं चूकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है और जिसके विषय में व्यक्ति सदैव सोचता रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। एक पिता का पुत्र गलत मित्रों की संगति के कारण बिगड़ गया था। पिता द्वारा बार बार समझाने पर पुत्र पर कोई भी असर नहीं पड़ा। पिता ने पुत्र को समझाने की एक युक्ति सोची। पिता ने पुत्र को बुलाकर एक हाथ में कोयला और दूसरे हाथ में चंदन लाने को कहा। पुत्र ने वैसा ही किया। पिता ने कहा, बेटा, अब इनको यथास्थान रखाओ। पिता ने पुत्र से कहा, अब अपने खाली हाथ देखो। एक में कालिख लगी थी और दूसरे में चंदन की खुशबू थी। सज्जनों का साथ चंदन जैसा होता है। साथ छूटने के बाद भी सुगंध बनी रहती है और दुर्जनों का साथ कोयले जैसा होता है। साथ छूटने पर भी हाथ में कालिख लगी रहती है। इसलिए मित्रता हमेशा सोच समझकर करें। कोई भी विचार, योजना या उद्देश्य सोच की पुनरावृत्ति के माध्यम से दिमाग में रोपा जा सकता है। यही कारण है कि आपको अपने प्रमुख उद्देश्य या सुनिश्चित मुख्य उद्देश्य का
एक बयान लिखने, इसे याद करने और इस श्रव्य शब्दों में दिन प्रतिदिन दोहराने के लिए कहा जाता है। जब तक कि ध्वनि की ये तरंगें आपके अवचेतन मन तक न पहुंच जाए, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण के प्रभावों को दूर करने का संकल्प करने के लिए और अपने जीवन में अनुशासन का निर्णय करने के लिए मानसिक परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता से इस बाधा पर विजय पाई जा सकती है और कायरता को साहस में बदला जा सकता है। आत्म सुझाव लिखकर याद करके तब तक दोहराए जाएं जब तक वे अवचेतन मन का हिस्सा न बन जाए। इसे सकारात्मक सोच के आवेगों की एक सरल व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। मैं लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित कार्यों को लगातार लक्ष्य प्राप्ति तक करने का वायदा करता हूँ। मैं अपने विचारों को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसा बनने का इरादा रखता हूँ, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूँगा, जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बन जाए। मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूँ, अंत में इसके पीछे की वस्तु प्राप्त करने के कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेगी। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट अपने आप से आत्मविश्वास के विकास की मांग करने को समर्पित करूंगा। मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूंगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है।
वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।